1.4 प्लस 10 का, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है, ठीक है। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं? तो किसी हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो, उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 3 बटा में अगर खाली 2 केवल 2 रहे तभी शांत दशमलव है। 4 बटा में 5 गुणे 5 रहे फिर भी शांत दशमलव है। 3 बटा में 3 गुणे 5 गुणे 2, अगर इसमें 2 रहे तभी शांत दशमलव, 5 रहे तभी शांत दशमलव, या 2 5 रहे तभी शांत दशमलव होगा। 2 5 को छुड़ाकर अगर किसी अन्य संख्या होती है तो वह शांत दशमलव नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 क्या बोल रहा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहला सवाल दिया है 13 बटा में 31 25, तो पहले इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए नीचे का है 31 25, तो 31 25 को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 31 25। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो वह 3 से जाएगा ना तो 5 से जाएगा। तो 3 से जाने का नियम क्या है? इस संख्या का जोड़े अगर 3 से जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, तो 3 से नहीं जाएगा तो कैसे ले जाएंगे? 5 से। तो 5 से ले जाइए, 5 6 30, इका बचा 12, 5 दूना 10, 2 5 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 125, फिर 5 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5, फिर 5 एकम 5। अब देखिए केवल 5 5 आया है ना, इसमें केवल 5 5 आया है, तो 31 बटा 13 बटा 31 25 का होगा तो शांत दशमलव। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 13 बटा में 31 25 का क्या आया है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, केवल 5 5 का वो है 5 गु, तो लिख देंगे 13 बटा में 5 के पावर 5। तो क्या बोले हैं? किसी हर का गुणनखंड ना तो खाली 5 रहे, ना तो खाली 2 रहे, ना तो 2 5 संगे संग रहे तो शांत दशमलव होगा। 2 5 को छुड़ाकर अगर कोई अन्य संख्या होती है तो वह क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। तो इसके नीचे क्या है? केवल 5 5 है, तो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। तो लिखेंगे यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में क्या दिया है? 17 बटा 8, तो ऊपर का दिया है उससे मतलब है, नीचे का दिया है तो 8, तो 8 को तोड़ेंगे हम लोग। तो 8 कैसे जाएगा? तो 2 से, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो इसको ऐसे लिख देंगे 17, नीचे 8 का गुणनखंड क्या आया है? 3 गो 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 17 2 के पावर 3। नीचे का आया है? खाली 2, तो खाली 2 आया है तो वह भी क्या है? शांत दशमलव। तो लिखेंगे यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। चलिए तीसरा सवाल में क्या दिया है? 64 बटा 455, तो नीचे वाले को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा मिटा लेते हैं हम। अब देखिए 64 बटा 455, तो 455 को तोड़ेंगे हम लोग। 455 तो 5 से ले जाइए, तो 5 9 45, एक बार में। अब क बार में ले जाएंगे? तो 7 बार में। क बार में आएगा? 13 सते 91, 13 एकम 13, तो ऊपर का लिखेंगे 64, नीचे लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए 5 तो है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा में कहा गया है 7 और 13, तो क्या बोले हैं? नीचे ना तो केवल 2 होना चाहिए, ना तो केवल 5 होना चाहिए, ना तो 2 5 साथ में होना चाहिए। तो 2 5 के छोड़ाकर एक्स्ट्रा कहा गया है 7 और 13, तो लिख देंगे यह अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है, ठीक है। अब देखिए चौथा में क्या दिया है? 15 बटा में 1600, तो 15 बटा 1600 है तो 1600 को तोड़ेंगे हम लोग। यहाँ 1600 का तोड़िए तो 2 बार में क्या होगा? 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में क्या होगा? 25, फिर 50 25, 5 एकम 5। तो देखिए को गो 2 आया है? गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 गो, तो लिख देंगे
15 बटा 2 के पावर 6 और 5 का गो है तो 2 गो तो क्या लिख देंगे 5 के पावर 2। तो इसके नीचे का है 2 और है 5 है तो 2 और 5 रहे फिर भी क्या होगा शांत दशमलव। तो लिख देंगे यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। ठीक है। इसके बाद पांचवा सवाल में दिया 29 बटा में 343। इसका भी क्या बताना है शांत और अशांत। शांत दशमलव किसे कहते हैं तो किसी हर का गुणनखंड ना तो केवल 2 हो ना तो केवल 5 हो या 2 5 7 7 हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। अगर 2 और 5 के छोड़ा के कोई अन्य संख्या आती है तो वह शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है। तो 29 बटा में 343 दिया है तो 343 को तोड़ेंगे हम लोग। 343 को तोड़िए तो 7 बार में ले जाएंगे तो 49 आएगा, फिर 7 बार में ले जाएंगे 7 और 7 कम 7 का है 343 7 का क्यों होता है। ठीक है। तो लिख देंगे 29 बटा में 343 को क्या तोड़े हैं तो 7 गुणे 7 कब आया है 3 गो तो लिख देंगे 7 के पावर 3। तो देखिए नीचे का आया है तो 7 तो 7 का है आसान दशमलव में लिया जाएगा। ना तो क्या बोल रहे हैं ना तो 2 आना चाहिए ना तो खाली 5 आना चाहिए। ठीक है। तो क्या आया है 7 तो लिख देंगे यह अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है। ठीक है। अब देखिए छठवां में दिया है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसका मतलब 2 को दिया है 3 गो और 5 को दिया है 2 गो तो 2 और 5 के रूप में है ना नीचे तो क्या हो जाएगा शांत दशमलव। तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। ठीक है। अब देखिए सातवां में दिया है 129 बटा 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो देखिए 2 सही दिया है 5 सही दिया तो इसमें क्या गया है 7 तो 7 आ गया तो यह क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। तो लिख देंगे यह अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है। उसके बाद देखिए तो आठवां में क्या दिया है 6 बटा 15। देखिए अगर कटने जो होता है तो कटाना चाहिए। ठीक है। तो कट जाएगा। देखिए तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई का होगा 6 और 5 तिहाई 15 तो क्या आएगा 2 बटा में 5। तो नीचे क्या आया है केवल 5 आया है। ठीक ना। तो यह क्या हो जाएगा शांत दशमलव। तो लिख देंगे यह शांत दशमलव है। ठीक है। उसके बाद आइए देखिए 9वां में क्या दिया है तो 35 बटा 50। ये भी कट रहा है तो कटाइए। देखिए 7 5 का कटेगा 35 और 10 5 50 तो क्या निकल कर आया 7 बटा 10। तो 10 को क्या लिख देंगे हम लोग 5 गुणे 2 तो 2 और 5 है ना इसमें तो यह क्या हो जाएगा शांत दशमलव। तो लिख देंगे यह शांत दशमलव है। ठीक है। यह शांत दशमलव है। क्यों शांत दशमलव है केवल 5 और 2 है तो क्या बोल रहे हैं ना तो केवल 2 होना चाहिए ना तो केवल 5 होना चाहिए ना तो 2 5 साथ में होना चाहिए। इसके छोड़ाकर अगर कोई आ गया तो अशांत दशमलव। देखिए लास्ट सवाल 10वां में क्या दिया है 77 बटा में 210। ठीक है। तो 210 को तोड़ेंगे हम लोग 210 को तो 7 बार में ले जाइए 7 लिखा है कैसे 30 होगा फिर ले जाइए 5 बार में तो 6 5 30 और फिर ले जाइए 6 1 6 तो क्या हो जाएगा तो लिख देंगे 77। नीचे का लिखेंगे 7 गुणे 5 गुणे 6 तो क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। क्यों अशांत दशमलव इसमें 7 आ गया है 6 आ गया है इसलिए यह क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। यह अशांत दशमलव है। ठीक ना। शांत और अशांत ये 1 नंबरिया में आता है। आप लोगों को परीक्षा होगा तो इसमें 1 नंबरिया में आता है कि जांच करनी है कि शांत है कि अशांत। जांच करने के लिए पहला नियम उसका हर को तोड़ेंगे। अगर हर में ना तो केवल 2 आ जाए ना तो केवल 5 आ जाए या 2 5 साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा शांत दशमलव। 2 5 के छोड़ा कर नीचे अगर कुछ भी आ गया तो वह क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है। पहले इतना उतार लीजिए उसके बाद इसका दूसरा सवाल बताएंगे।
इसमें बोल रहा है यानी 1.4 का पहला में जितना सवाल शांत है ना उसी का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दशमलव प्रसार ज्ञात उसी का किया जाता है जो शांत दशमलव है। ठीक है, देखिए पहला सवाल का था तो शांत दशमलव था। क्यों शांत दशमलव था तो इसको हम बताए थे, केवल 31-25 को तोड़े हैं तो 5 की पावर 5 ही आया था। तो यह शांत दशमलव है तो इसका दशमलव प्रसार आइए निकालते हैं। तो लिख देंगे 13 बटा में ये 5 के पावर का है 5 है, तो 5 के पावर 5 है तो दशमलव प्रसार में जो वो 5 है उतना ही का 2 होना चाहिए। तो 5 का गो है तो 5 गो, क्यों कि 5 के पावर 5 का मतलब 5 गो है, तो 2 के पावर 5 ऊपर नीचे लेंगे हम लोग। क्यों शांत दशमलव है तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए। उसके बाद देखिए लिखते हैं हम लोग 13 2 का गो है तो 5 गो, तो 5 गो लिखिए यहाँ हो गया। उसके बाद नीचे लिखिए तो 5 गो 5 गो, और उसके बाद 2 भी का गो लिखेंगे तो 2 भी लिखेंगे 5 गो। ऊपर गुणा करेंगे हम लोग तो आप निकल कर आएगा 416। नीचे देखिए 5 गो है और 2 का गो है 5 गो, तो एक पर हम लोग 5 गो 0 लिख देंगे तो यही नीचे वाले का गुणा निकल कर आएगा। अब देखिए नीचे का गो 0 है तो 5 गो, तो 5 अंक के बाद ऊपर दशमलव बैठा दीजिए। 3 गो पहले से दिया है तो 416, 2 गो 0 अपने से ले लेंगे। उसके बाद 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, अच्छे लगने के लिए आगे लगा देंगे 0, यही हो जाएगा का आंसर। अब देखिए दूसरा भी का है शांत दशमलव, तो शांत दशमलव में जितना 2 है उतना ही 5 होना चाहिए, जितना 5 दिया है उतना ही 2 होना चाहिए। तो इस 17 बटा में क्या दिया है 2 के पावर 3, तो यहाँ लिखते हैं 17 बटा में 2 के पावर 3, तो 2 को दिया है 3 गो, तो 5 भी चाहिए हम लोगों को 3 गो ऊपर और नीचे। तो लिखिए 17 5 3 गो है तो 5 गुणे 5, उसके बाद नीचे 2 को है 3 गो तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और नीचे 5 3 गो है तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। ऊपर का जब आप लोग गुणा करिएगा कर लीजिएगा तो 21-25 आएगा, 21-25। और नीचे देखिए 3 गो है तो एक पर का गो लगा देंगे 0, 3 गो, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए तो 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव बैठेगा तो 2.1 2 5 यही का निकल कर आ गया आंसर। अब देखिए तीसरा जो है तो 64 बटा 455, यह का है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव का कभी दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 6वां भी का है शांत दशमलव है, शांत दशमलव 7वां भी है। तो लिख देंगे 15 बटा में 2 का गो दिया है 6 गो और 5 का गो दिया है 2 गो। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ समझिए 2 का गो है 6 गो, 5 का गो है 2 गो, तो 5 कितना कमी है 4 गो का, तो 4 गो का ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे 5 के पावर 4, तो 2 6 गो और 5 2 गो और 4 4 से गुणा कर दिया तो क्या 6 गो 5 भी हो गया ना। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 15 5 का गो है 4 गो, तो लिखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और नीचे देखिए 2 6 गो है तो लिखिए गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 2 का बार तो 6 बार, और 5 भी लिखेंगे क बार तो 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे हम लोग तो गुणा निकल कर आएगा 93 और 75, कर लीजिएगा गुणा, उतना टाइम नहीं है। 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 93 75 आएगा, और नीचे 1 2 का गो है 6 गो, तो 5 भी का गो हो गया इसमें देखिए 6 गो, तो 1 पर 6 गो 0 लगा दीजिए 3 4 5 6, तो ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव रहेगा ना, तब 4 गो अंक पहले से दिया है 93 75 पहले से दिया है, 2 गो 0 और लगा देंगे और यहाँ दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, अच्छे लगने के लिए आगे भी यही का हो गया आंसर। उसके बाद देखिए 5वां सवाल का है अशांत दशमलव, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात होगा। 6वां में देखिए इका है शांत दशमलव, 2 का गो है 3 गो, 5 का गो है 2 गो, तो 5 कितना कमी है तो 1 का, तो गुणा करेंगे हम लोग 23 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो एगो 5 का कमी है तो ऊपर नीचे एगो 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं 23 गुणे 5, और नीचे का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5।
ऊपर गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा 115, नीचे का हो जाएगा तो 1000। तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 3 अंक पहले ही से दिया है 115, ठीक ना। तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, उसके बाद आगे जीरो लगा दीजिए, आगे का जीरो का वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद देखिए 7वां अशांत दशमलव है, तो अशांत दशमलव का दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात किया जाता है। दशमलव प्रसार में क्या है, तो पहले उसको जांच करेंगे शांत है कि अशांत है। शांत रहेगा तो जब वो 2 है तो वो 5 होना चाहिए, जितना का कमी रहता है उतना ऊपर नीचे का होगा गुणा होगा, ठीक है। पहले 7 को उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए 8वां में कहा तो 6/15 था, तो उसको कटाए थे का 2 तिहाई 6 5 3 15, नीचे 5 है ना, तो 5 है नीचे, तक हो गया शांत दशमलव। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 2/5। देखिए 5 एगो है, तो दशमलव प्रसार करने का नियम यही है कि 5 अगर एगो है तो एगो ऊपर नीचे का 2 भी होना चाहिए। जब 5 तो वो 2 ऊपर नीचे होना चाहिए, जितना कमी रहेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे देंगे 2 और 2, 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दे 0.4, यही हो गया आंसर। अब देखिए 9वां सवाल भी कटाए थे, 7 5 35 और 10 5 50, तो 7 बटा में 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 ये पहले ही से कहो दिया है, ठीक ना। तो इसके लिए ऊपर नीचे गुणा नहीं करेंगे, तो लिख देंगे 0.7, यही का हो जाएगा आंसर। उसके बाद 10वां अशांत दशमलव है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात करेंगे। देखिए अच्छे से समझिए, दशमलव प्रसार का यही नियम है कि अगर नीचे 2 को दिया है 6 गो, तो 5 भी होना चाहिए कगो 6 गो। अगर नीचे दिया है 5 2 गो और 2 दिया है 6 गो, तो देखिए 2 6 गो दिया है, 5 को दिया है 2, तो 4 गो का कमी है ना, तो 4 गो का ऊपर नीचे 5 के पावर 4 से गुणा करने के बाद ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, और जब वो 0 होगा ऊपर दशमलव बैठा दीजिएगा, ठीक है। इतना 1.4 का उतारिए। देखिए तीसरा सवाल में इसको बताना है कि P/Q के रूप में है या नहीं, अशांत अशांत और परिमेय और अपरिमेय बताना है, ठीक ना। अब देखिए ये दशमलव हटा देंगे तो गिनेंगे तो 9 अंक है, तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये P/Q के रूप में निकल कर आ गया ना। तो लिख देंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चूंकि यह शांत दशमलव है, ठीक है, ये नहीं पूछता है जी, इसी तरह दे दिया है, यह शांत दशमलव है। उसके बाद दूसरा में देखिए 0.12 के बाद 1 0, 12 के बाद 2 0, 12 के बाद 3 0, इसी तरह बढ़ता चला गया है। तो यह शांत अनावर्तित है, तो लिख देंगे यह अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा में देखिए बार दिया है, यानी ऊपर वाला ही सवाल है, यानी 1 2 3 4 9 के बाद का बार आ गया, बार का मतलब बार बार यही आएगा ना। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह अशांत दशमलव है, तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि यह अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, ठीक है ना। अब देखिए आपका अध्याय 1 का पूरी तरह से समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा 2 दशमलव, ठीक है। तो 1.4 पूरा कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग कलम और कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है।